आज हम पढ़ेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें क्या करते हैं, इस नियम की सहायता से दो सदिशों के योग या परिणामी ज्ञात किया जाता है ना। तो मान लो जैसे दो सदिश दिए हुए हैं और उनका परिणामी ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज नियम से। तो क्या होता है कि दो सदिश है, मान लो ये ए, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या है, ये एक सदिश ए और एक सदिश ये क्या है, बी। ठीक, तो दो सदिश है, अब इसका परिणामी ज्ञात करना है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि दो सदिशों यदि दो सदिशों यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं की दो संलग्न भुजाओं दो सदिशों को, यदि दो सदिशों ए और बी को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो उसका परिणामी तो जो उसका परिणामी होगा तीसरा सदिश, वो क्या होगा, उस विकर्ण से दिशा में, तो उसका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि दोनों सदिशों के कटान बिंदु, मतलब जो इसकी दिशा होगी बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। तो अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं अपन। व्याख्या,
तो क्या होगा, मान लो ए और बी दो सदिश है, मान लो ए और बी दो सदिश हैं जिनका योग करना है या परिणामी ज्ञात करना है। ठीक है, परिणामी ज्ञात करना है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम से। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ए बी सदिश ए और सदिश बी के समांतर, ठीक है, और बराबर रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो मान लो ये रेखा, अब इसके बराबर बी भी खींच लेते हैं। ये तो ये क्या है, ए, इसको मान लो नाम दे दिए ओ, इसको दे दिए पी ओ, और इसको दे दिए एस। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सदिश ए के बराबर व समांतर एक रेखा ओपी खींचा और सदिश बी के समांतर एक रेखा ओ एस खींचा। अब इधर भी अपन समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज मान लो ऐसे पूरा हो जाएगा अपन का। ठीक है, इसको नाम दे दिए अपन क्यू। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर और यहाँ से यहाँ। अब समांतर चतुर्भुज को पूरा किया, खींचा। अब समांतर चतुर्भुज को पूरा किया। ओ पी क्यू एस। ठीक है, एक समांतर
चतुर्भुज है। ठीक। अब इसका विकर्ण क्या है? ये ठीक है। तो जो ए और बी दो सदिश थे, उसके कटान बिंदु से होकर जाता है, बोला है ना, परिणामी। मतलब ये इसका कटान बिंदु है, इससे होकर जाता है। और दिशा क्या होती है? जिधर वो जा रहा है, तो ये दिशा क्या हो जाएगी? इधर। ठीक। अगर यहाँ से जाती, मान लो ये दोनों होते सदिश, तो जो ये बिंदु यहाँ से इधर जा रही होती है ना, तो कटान बिंदु से वो क्या होगा? परिणामी सदिश आर होगा। ठीक। तब उसका परिणामी सदिश आर विकर्ण ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार ओ पी प्लस ओ एस बराबर ओ क्यू। तो ओ पी ए प्लस ओ एस बी बराबर परिणामी आर। ठीक। तो अब परिणामी सदिश आर का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिणामी सदिश आर का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है। मान लो दो सदिश ए और बी को समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस, ये क्या है? ओ पी क्यू एस की दो भुजाओं ओ पी और ओ एस समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की दो संलग्न भुजाओं OP और OS द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त किया गया है। ठीक है। तब उसका परिणामी आर
परिमाण और दिशा में विकर्ण ओ क्यू है ना, ये परिणामी आर विकर्ण ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, जो ये ओपी है इसको अपन टी तक बढ़ा लेते हैं और क्यू से एक लंब डालते हैं। ये मान लो टी तक बढ़ाया और क्यू से लंब डाला। अब मान लिए कि ए और बी एक दूसरे से क्या बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं। ये जो कोण है अपना थीटा है। ठीक, ओपी को आगे टी तक बढ़ाया और क्यू से एक लंब डाला ओपी पर जो बिंदु पी पर मिला। ठीक है, मान लो ए सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं। यहाँ थीटा कोण बनाते तो ये कोण भी क्या होगा हमारा, थीटा है ना। तो जो एस ओ पी वो किसके बराबर होगा, क्यू पी टी के। तो कोण एस ओ पी बराबर होगा कोण क्यू पी टी। एस ओ पी कोण क्यू पी टी के बराबर होगा, बराबर क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर वेक्टर ए का मॉड या ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, बी है ना, का मॉड बराबर बी। ठीक, उसी तरह ओ क्यू, अब ओ क्यू ठीक है बराबर क्या हो गया, आर मोड आर बराबर आर। ठीक, तो अब समकोण त्रिभुज क्यू टी और ओ में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज है ना अपना, क्यू टी ओ समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना ये, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज
क्यू टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ओ क्यू स्क्वायर, कर्ण यहाँ क्या है ओ क्यू, आधार क्या है ओ टी, और लंब क्यू टी स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक, तब ओ टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ टी स्क्वायर को ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। करेंगे अब समकोण त्रिभुज अब समकोण त्रिभुज क्या, पी टी क्यू, पी टी क्यू में पी टी क्यू में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है क्यू टी और कर्ण पी क्यू। ठीक, क्यू टी प्लस पी टी। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टी बराबर पी टी साइन थीटा। तो अब समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में साइन थीटा बराबर क्यू टी प्लस पी टी और क्यू टी बराबर पी टी साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा पी टी और कर्ण क्या है पी क्यू। पी टी बटा पी क्यू बराबर पी टी बराबर पी क्यू कॉस थीटा। अब पी टी और क्यू टी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पी टी और क्यू टी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे अपन, पी क्यू कॉस थीटा का वर्ग प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा, है ना, प्लस पी क्यू साइन एस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, पी टी और क्यू टी का मान इक्वेशन 1 में रख दिए। तो ओ पी स्क्वायर प्लस
ये क्या आ गया, पी क्यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2OP पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर OP स्क्वायर प्लस PQ और PQ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2OP PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति समीकरण से समीकरण से 1 है ना, और ये 2OP PQ कॉस थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये आ गया OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP PQ कॉस थीटा। ठीक, तो OP के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस PQ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, B और 2AB कॉस थीटा, और OQ स्क्वायर बराबर क्या होता है, R है ना, स्क्वायर। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, परिणामी R की दिशा। अब मान लेते हैं कि जो परिणामी R है वो A के साथ क्या बनाती है, ये अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, परिणामी R A के साथ सदिश A के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो समकोण त्रिभुज QTO में tan अल्फा बराबर QTOT। ठीक है, मान लो अल्फा कोण बनाती है सदिश के साथ। मान लो परिणामी R सदिश A के साथ अल्फा कोण बनाती है, तब समकोण मान लो ये A के साथ अल्फा कोण बनाती, तब समकोण QTO में समकोण त्रिभुज QTO में क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार।
तो क्यू टी प्लस क्यू टी अपॉन ओ टी, क्यू टी अपॉन ओ टी। तो क्यू टी ओ टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ओ टी की जगह ओ पी और पी टी, ओ पी प्लस पी टी। अब ओ इसमें मान रख देंगे पी टी और क्यू टी का। तो tan अल्फा बराबर क्यू टी का मान पी क्यू साइन थीटा और ओ पी का ओ पी प्लस पी टी का पी क्यू कॉस थीटा, है ना। इसमें क्या किए? क्यू टी और पी टी का मान रख दिए। फिर tan अल्फा बराबर पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा प्लस ओ पी का ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या आ गया? परिणामी आर की दिशा ज्ञात करने का सूत्र, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ए और बी, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। मान लो कभी क्या हो गया, जो ए और बी दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है। फर्स्ट यदि ए और बी की दिशा एक ही है तो इस स्थिति में क्या होगा? जो थीटा का मान होगा वो 0 होगा। एक ही दिशा में कार्य करेंगे माने उनके बीच कोण क्या होगा? शून्य अंश का, है ना। तो समीकरण इक्वेशन 2, है ना, में थीटा का मान रखने पर इक्वेशन 2 क्या है अपना? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मान रख दिए यहाँ 0, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक। इसलिए आ जाएगा अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसलिए क्या होगा? इसलिए आर बराबर ए प्लस बी, ठीक। इसी तरह परिणामी आर की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो इक्वेशन 3 में थीटा का
मान रखने पर। इक्वेशन थर्ड क्या है अपना, ये tan अल्फा बराबर बी साइन 0 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। तो ये क्या आएगा 0, क्योंकि साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर 1। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए अल्फा बराबर 0 डिग्री। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करते हैं, जब दो सदिश एक ही दिशा में कार्य करते हैं तब उनका परिणामी का परिमाण उन सदिशों के परिमाण के उन सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखो जो परिमाण उन सदिशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक ही दिशा में होते हैं, है ना। तथा परिमाण की दिशा वही होती है जो सदिशों की दिशा होती है। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है, परिणामी का परिमाण अधिकतम होता है। इस स्थिति में परिणामी का परिमाण अधिकतम होता है। ठीक है, यदि ए और बी विपरीत दिशा में कार्य करते हो। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि सदिश ए और सदिश बी विपरीत दिशा में कार्य करते हों, तब क्या होगा, तब थीटा बराबर क्या होगा 180, क्योंकि ये मान लो दो सदिश हैं, तो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है ना। तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 180 का बनेगा, है ना। तो थीटा बराबर 180। अब थीटा का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा
2ab cos थीटा की जगह 180। ठीक, तो ये क्या आ गया, √a² प्लस b² प्लस 2ab -1, क्योंकि चूँकि cos 180 इक्वल टू -1। ठीक, तो ये क्या हो गया, √a² प्लस b² -2ab। ठीक, तो ये किसका सूत्र है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² -2ab। ठीक, तो r बराबर क्या हो गया, a माइनस बी। ठीक, अब परिणामी r की दिशा के लिए थीटा का मान इक्वेशन 3 में रखने पर क्या होगा, tan अल्फा बराबर b sin 180 अपॉन a प्लस बी cos 180। ठीक, तो इसका मान क्या आएगा, 0, क्योंकि sin 180 बराबर क्या होता है, 0, और cos 180 बराबर -1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब दो सदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनके परिणामी का परिमाण उन सदिशों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तथा परिमाण की दिशा बड़े परिमाण वाले सदिश की दिशा में होती है। ठीक है, इस स्थिति में परिणामी का परिणाम न्यूनतम होता है। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, यदि a और b एक दूसरे के लंबवत हों, यदि सदिश a और b
लंबवत कार्य करते हों। अब क्या है, सदिश ए और बी लंबवत कार्य करते हों, तो उस स्थिति में क्या होगा, थीटा का मान हमारा 90 है ना। थीटा बराबर क्या होगा 90, तो थीटा का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, ठीक। तो ये क्या आ गया, √a² प्लस b², चूंकि cos 90 = 0, ठीक। अब तो ये क्या प्राप्त हुआ हमको, r बराबर √a² प्लस b², ठीक। अब थीटा का मान परिणामी ज्ञात करने के लिए, परिणामी r की दिशा ज्ञात करने के लिए थीटा का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर b sin 90 प्लस a प्लस b cos 90, ठीक। इसलिए क्या आ गया, b बटा a प्लस 0, चूंकि sin 90 बराबर 1 और cos 90 बराबर 0, ठीक। इसलिए tan अल्फा बराबर b बटा a, या इसको लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा बराबर tan इनवर्स b बटा a, ठीक। कंडीशन है हमारा, यदि सदिश a बराबर सदिश b हो तो, अब सदिश a बराबर b हो तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, r बराबर √a² प्लस a² प्लस 2aa cos थीटा, चूंकि a बराबर b है ना, से तो ये क्या आ जाएगा अपना, √2a² प्लस 2a² cos थीटा, ठीक। तो इसमें से a बाहर आ गया और ये हो गया 1 प्लस cos थीटा, ठीक। तब यहाँ पर सूत्र लगा दिए है ना,
1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये यहाँ से आ जाएगा, है ना, कॉस थीटा का। कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 से, है ना। तो ये क्या हो गया, a अंडर रूट ये 1 और ये 1 कट गया, है ना। 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। तो ये आ गया 2a कॉस थीटा बाय 2 r बराबर, है ना। ठीक, परिणामी r की दिशा, तो थीटा का मान ठीक। अब तथा tan अल्फा बराबर a साइन थीटा अपॉन a प्लस a साइन a प्लस a कॉस थीटा, ठीक। तो ये क्या होगा, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे साइन 2a का। a साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ठीक। और ये हो जाएगा a कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक। चूंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, है ना। और कॉस 2a बराबर कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 से, ठीक। तो ये आ गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और ये कट गया अपना, है ना। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। तो क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो एक कॉस कट गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक। तो 2 2 भी कट गया, तो ये आ गया tan थीटा बाय 2, और हम क्या निकाले थे, tan अल्फा, है ना। तो tan अल्फा बराबर
tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसलिए अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, अल्फा बराबर थीटा बाई 2। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः यदि समान परिमाणों के, यदि समान परिमाणों के सदिशों के बीच कोण थीटा हो तो परिणामी r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 होता है तथा परिणामी की दिशा उनके बीच के कोण की समद्विभाजक होती है। ठीक, अब अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, मान लो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के दो बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हैं, तो उनके परिणामी का उनके परिणामी का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल दिया क्या है, हमको दिया है ए बराबर 4 न्यूटन, ठीक, और बी बराबर 3 न्यूटन, और थीटा बराबर लंबवत है माने 90 के, है ना, तो 90 वाला अपन सूत्र लगा देंगे। r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, तो ये क्या आ गया, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90। ठीक, 4 चौक 16, 3 तिया 9, और cos 90 माने 0, चूँकि cos 90 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 25, तो ये आया 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दिशा ज्ञात करने हैं, तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या किए, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा a प्लस b कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या आ गया अपना, b क्या है 3 साइन 90, है ना, अपॉन a क्या है 4 3 कॉस 90। ठीक है,
तो ये आ गया 3/4, चूँकि sin 90 बराबर 1 और cos 90 बराबर 0। ठीक, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया परिणामी और ये हो गया दिशा।